नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर को देखेंगे और देखते हैं आज सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर हम लोग कहते किसे हैं, तो सेमीकंडक्टर ऐसे चालक होते हैं जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सुचालक हो गया कोई, ठीक है, और ये हमारा कोई कुचालक हो गया, और इन दोनों के बीच में जिसकी चालकता होगी उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर वैसे चालक को हम लोग कहते हैं जो सामान्य ताप पर जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, उन्हें हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पर भी लिखा है। ऐसे चालक जिनकी सामान्य ताप पर विद्युत चालकता सुचालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर में और क्या होगा। सेमीकंडक्टर में एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि ये जैसे हम लोगों का सेमीकंडक्टर था, तो सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग हीट करना शुरू करें तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अर्थात सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग गर्म करना शुरू करें, सेमीकंडक्टर को हम लोग गर्म करना शुरू करें तो इसकी चालकता बढ़ जाती है और ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। ये मान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर है, शॉर्ट में सेमीकंडक्टर लिख दिए, ठीक है, और सेमीकंडक्टर को हमने हीट करना शुरू किया तो सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक, तो जब ताप बढ़ाने पर ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी तरह जब हम लोग इसके ताप को कम करेंगे, सेमीकंडक्टर के ताप को कम करना शुरू कर दें अगर हम, तो ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कन्वर्ट कर जाता है, अर्थात कुचालक में कन्वर्ट कर जाता है। सेमीकंडक्टर का हम ताप कम करें तो यह इंसुलेटर में परिवर्तित हो जाता है। और यह इंसुलेटर में किस ताप पर परिवर्तित होता है? तो -273, ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या ये परम शून्य ताप 0 केल्विन पर, ठीक है, 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, हम लोग सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और वह सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट होगा, और सेमीकंडक्टर का ताप कम करेंगे तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। और ये किस ताप पर? तो परम शून्य ताप पर। किसको कहेंगे परम शून्य? -273.15 को या 0 केल्विन को भी हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं और क्या होता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, और एक बात आप और ध्यान में रखेंगे कि सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग ये हीट सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वैसी स्थिति में जब सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है तो वैसी स्थिति में सेमीकंडक्टर में एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, उसकी प्रतिरोधकता। सेमीकंडक्टर में एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिलती है, उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी चालकता तो बढ़ती है परंतु उसकी प्रतिरोधकता घटती है। और चालकता बढ़ने के पीछे मेन कारण क्या होता है? चालकता बढ़ने के पीछे सबसे प्रमुख कारण ये होता है कि सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सहसंयोजक बंध होते हैं, और जब हम लोग हीट करना शुरू करते हैं तो यह टूटने लगते हैं, यह बॉन्ड टूटने लगता है और इस बॉन्ड के टूटने के कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और वह कंडक्टर के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, ये इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपके लिए हो सकता है कि नया शब्द हो प्रतिरोधकता, कि प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता हम लोग किसे कहेंगे? तो प्रतिरोधकता यह दर्शाता है कि वह पदार्थ अपने से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। ठीक है, इसे ही हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और
इसे ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी इसे ही कहेंगे, प्रतिरोधकता को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग किसी सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिला दें, ये सेमीकंडक्टर है मेरा, और इसमें कुछ अगर हम लोग इम्प्यूरिटीज़ मिला दें, अशुद्धियां मिला दें, अशुद्धियां अगर हम लोग मिला दें, तो इस अशुद्धियां मिलाने की घटना को हम लोग डोपिंग कहते हैं। अशुद्धियां मिलाने की घटना को हम लोग डोपिंग कहते हैं। और जैसे ही हम लोग डोपिंग, ठीक है, जैसे ही हम लोग डोपिंग करते हैं, ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में कोई अशुद्धि मिलाएं तो सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाएगी और सेमीकंडक्टर आपका कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक, और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होंगे। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होंगे, एक को हम लोग कहते हैं निज अर्धचालक, या उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक, या दूसरे को हम लोग कहते हैं बाह्य अर्धचालक, या उसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होंगे, एक होगा हमारा इंट्रिंसिक और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और हम लोग निज अर्धचालक कहेंगे किसको, निज अर्धचालक होंगे किसे कहेंगे, तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसे ही हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों को निज अर्धचालक कहा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं निज अर्धचालक के, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। जो शुद्ध अर्धचालक होंगे उन्हें ही हम लोग निज अर्धचालक कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक कब कहेंगे, तो जब ये उसमें हम लोग बाह्य अर्धचालक कब कहेंगे, तो बाह्य अर्धचालक हम लोग उसे कहते हैं जो अशुद्ध या मिश्रित अर्धचालक होगा, उसे हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और जो निज अर्धचालक है उसकी चालकता कम होती है, इस कारण ज़्यादातर बाह्य अर्धचालक ही प्रयोग में लाए जाते हैं। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो बाह्य अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बाह्य अर्धचालक। एक को हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। दो प्रकार के होंगे आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक को हम लोग कह देंगे एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, और दूसरा पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। ठीक, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के। कब हम लोग एन टाइप कहेंगे और कब हम लोग पी टाइप कहेंगे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग उस समय कहते हैं जब किसी निज अर्धचालक में हम लोग पेंटावैलेंट अशुद्धि को मिला दें। ठीक है, पंच संयोजी तत्व को हम लोग मिला दें, तो वैसा अर्धचालक जो बनेगा वह एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और आपका ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब किसी निज अर्धचालक में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिलाएं। ठीक है, तब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और ये जो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ होते हैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रह जाता है, और वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपसे ये भी पूछता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो किससे होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वही बात को लिखे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रह जाता है, और वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करंट फ्लो में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वह आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो जो होगा वह होल्स के द्वारा होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में
करंट का फ्लो होल्स के द्वारा होता है, कोटर के द्वारा पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। नट सेल में अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को देखें, नट सेल में अगर हम लोग सेमीकंडक्टर को देखें तो अभी हमने बताया कि ये अगर सेमीकंडक्टर कोई अगर है तो उसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होगी, और इसके अलावा हमने ये बताया कि सेमीकंडक्टर जो होंगे उसमें अगर हम लोग कुछ अशुद्धियाँ मिलाएं तो अशुद्धियों को मिलाने को हम लोग डोपिंग कहेंगे, और अशुद्धियों को मिलाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर सेमीकंडक्टर को हीट करें तो वो भी तब भी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और वैसी स्थिति में ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में काम करने लगता है। लेकिन जब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। और सेमीकंडक्टर इस प्रकार से हम लोग दो प्रकार का देखें, एक को कहे निज अर्धचालक और दूसरे को कहे बाह्य अर्धचालक। निज की चालकता कम होती है, इस कारण ज़्यादातर बाह्य अर्धचालक का इस्तेमाल होता है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होंगे, एक आपका पी टाइप, दूसरा एन टाइप। पी टाइप कब कहेंगे? जब हम लोग कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाएंगे, और एन टाइप कब कहेंगे? जब ट्राइवेलेंट बनाएंगे। ठीक है। और पी टाइप में करंट का फ्लो कैसे होगा और एन टाइप में कैसे होगा, आप ये याद रखेंगे। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, और पी टाइप में आपका होल्स के माध्यम से करंट का फ्लो होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।